इन व्हाट रेशो द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। तो इसमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले तो एक हमारी लाइन है, एक लाइन है, सपोज करो कि ये लाइन है हमारी कोई इस तरह से, ये मैं अगेन बता रहा हूं कि मैं एक रफ फिगर बना रहा हूं, और ये जो लाइन है ये पास करती है हमारी, फर्ज कीजिए ये -1,1 और ये 5,7 इससे कहीं से पास करती है। अब ये जो लाइन है ये डिवाइड होती है किसी अनदर लाइन से जो कि आपके सामने ये दे रखी है। ये लाइन इस लाइन को डिवाइड कर देती है। सपोज करो, अब ये भी नहीं पता कि इंटरनली करती है कि एक्सटर्नली करती है, आपको वैसे इस चीज में नहीं जाना कि इंटरनली करती है कि एक्सटर्नली करती है, तो बातें पता लग ही जाएगा जब हम उसको सोल्व करेंगे। पर कहने का मतलब ये है कि ये लाइन जो है, ये मान लीजिए फर्ज कीजिए ये आपकी लाइन 1 है, जो पहले दे रखा है उसको लाइन 1 बोल दिया, जो बाद में दिया उसको लाइन 2, यानी कि ये लाइन 2 है आपके सामने। लाइन 2 की इक्वेशन हमारी x + y = 4। तो ये मैंने एक रफ इमेज बनाई है, ये रफ इमेज है सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। अब ये जो लाइन है, जो लाइन 2 है, ये डिवाइड कर रही है, तो चलिए इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ये A है, ये आपका B है, और ये कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P। तो किस रेशो में करती है ये आपको पता करना है, यानी कि AP = PB, ये आपको पता करना है। अब AP = PB क्यों बोला मैंने PB = AP क्यों नहीं बोला, उल्टा क्यों नहीं बोला? क्योंकि भाई जो पहले दिया उसके अकॉर्डिंगली तो बताओगे आप, पहले ये वाला पॉइंट दिया ना, तो इसलिए AP = PB आपको बताना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो AP = PB ये आपका क्वेश्चन मार्क है, सही है। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या है कि आप सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पता कीजिए जो कि पास करती है पॉइंट A और B से। तो उसके लिए 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। तो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एंड मल्टीप्लाइड बाय x - x1। अब ये वैल्यूज आप फिल कर दीजिए इसके अंदर। तो सबसे पहले y - y1, अब देखो x1 y1 मैंने इनको माना है, और x2 y2 इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को माना है। तो वैल्यूज फिल करते हैं। सबसे पहले 1, फिर y2 - y1 यानी कि 7 - 1, ठीक है, और फिर x2 मेरा 5 है, 5 माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1, और x - x1, अगेन x1 मेरा -1 है तो ये +1 हो जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं। तो y - 1 ये मेरा 6 हो गया, 6/6 1 ही रह गया, कट गया ना ये तो, और x + 1 है, ठीक है। अच्छा, और अब ये जो है इसको अगर बिल्कुल सही तरीके से रीअरेंज करें, इन दोनों टर्म्स को आप इधर ले जाइए तो यहाँ रहेगा 0, तो हो जाएगा x - y + 2 बन जाएगा, या फिर 2 को इधर भेज दें तो x - y = -2। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई भाई, ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन मेरी दे रखी है पहले से। अब मुझे P पॉइंट पता करना है, तो P पॉइंट कैसे पता करूंगा? इन दोनों को आपस में सोल्व कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को। अगर इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करता हूं मैं तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चलेगा कि नहीं? तो लेट अस ऐड इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 2x = 2, जिससे कि x की वैल्यू निकल के आती है 1। अब x की वैल्यू तो 1 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 1 आई है, आप किसी भी एक इक्वेशन में पता करके y का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो चलो फर्ज करते हैं कि हमने ये जो 1 है ये यहां रख दिया, इस वाली पहली इक्वेशन में रख दिया। तो अगर पहली इक्वेशन में 1 रख देते हैं तो ये बन जाता है 1 - y = -2। दिस इंप्लाइज y को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3 = y, यही तो बनेगा। तो ये मेरा एक पॉइंट और आ गया, तो इनको हाईलाइट कर देते हैं जो जो पॉइंट मेरे निकल के आए हैं। ये जो पॉइंट निकल के आए ना, ये जो पॉइंट निकल के आए हैं हमारे P पॉइंट के निकल के आए हैं, ये हमारे 1 और 3। अब आपके पास 1 और 3 भी आ गया। अब पता करते हैं रेशो। तो रेशो पता करने के लिए हमें सेक्शन फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो सेक्शन फार्मूला में हम सपोज क्या करते हैं कि ये जो रेशो है जो हमें निकालनी थी, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट
AP इज टू PB इज इक्वल टू K इज टू 1। ठीक है, इसको K इज टू 1 मान लेते हैं। ये 10th क्लास में आपने किया होगा, तो K इज टू 1 मान लिया। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास को रिकॉल करा रही है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, पहले एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता था x इक्वल्स टू, पहले हम 2 पॉइंट लिख देते हैं कि 2 पॉइंट थे कौन कौन से वे। सपोज कीजिए ये 2 पॉइंट है आपके x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, और सपोज कीजिए कोई पॉइंट है जो इंटरनली, अभी मैं इंटरनली का ही फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, x और y, और ये जो पार्ट है m इज टू n में करता है। तो ये a है, ये b है, और ये p पॉइंट है। तो जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते थे, हमें m की मल्टीप्लाई करनी होती थी इन से, और n की मल्टीप्लाई करनी होती थी इन से। ठीक है, तो ये हो जाता था हमारा m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और क्या होता था y इक्वल्स टू हमारा होता था m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये तो हमारा जो है नॉलेज क्लाउड के अंदर आ जाता है, ये हमारा नॉलेज क्लाउड के अंदर रहेगा, प्रीवियस नॉलेज है, रिकॉल करा है हमने इसको। अब हमारा जो इसमें क्या दिया गया है, देखिए दोबारा देखते हैं इसमें हमारे पॉइंट्स। देखिए a हमारा है -1 और 1, और p मेरा 1 3 है, और ये मेरा b मेरा 5 7 है। तो एक बार लिख लेते हैं इन्हीं के नीचे। ये मेरा कितना आ रहा है, a मेरा -1, 1 है, p है, b है। p की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी 1, 3, और b की, b हमारा वैसे दिया हुआ था पहले से 5 और 7 था, 5 और 7, और हमने इसको k इज टू 1 माना हुआ है। ये देखिए लेंथ नहीं है, ये पार्ट है, याद रहे। अब आपको k पता करना है, तो पता करते हैं k। तो x कोऑर्डिनेट के हिसाब से पता कर लेते हैं। अगर x कोऑर्डिनेट के हिसाब से लें तो 1 हो जाएगा। देखिए ये x का कोऑर्डिनेट है ना इधर 1, तो k की मल्टीप्लाई यानी कि देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, और 1 की मल्टीप्लाई आपकी इससे होगी। तो ये हमारा बन जाता है 5k प्लस 1 इंटू -1 और अपॉन में k प्लस 1। अब k प्लस 1 इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 5k -1। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको आप इधर भेजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4k और इधर आ जाएगा 2। तो ये आपका आ जाता है k की वैल्यू 2/4 यानी कि 1/2। ये पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव अगर आ रही है ग्रेटर देन 0 आ रही है, दैट मीन्स जो डिवीजन था वो तो इंटरनली था, ये भी श्योर है। अगर माइनस आती तो एक्सटर्नल था। ठीक है, ये तो श्योर है कि ये इंटरनली डिवीजन है। तो आपको रेशो का आंसर देना है, तो योर आंसर विल बी k/1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1/2:1, यानी कि 1:2। ये आंसर होगा। तो हाईलाइट कर दीजिए।